एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर वोकैबुलरी कहाँ से याद करें, कौन सी बुक परचेज करें, कौन सी साइट को फॉलो करें, कौन सा ऐप इंस्टॉल करें जहां से पूरी वोकैब आ जाए। क्या सारी वोकैब प्रीवियस ईयर से आती है या कहाँ से आती है? ऐसे सवाल जो ज्यादातर बच्चों को परेशान करते हैं, अगर यही सवाल आपके भी मन में कभी आया हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे है दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और आज के इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिस बुक से एसएससी के सारी वोकैब पूछी जाती है। ना केवल सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बल्कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग टेस्ट भी दोस्तों। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके जाइएगा। अब सवाल ये आता है कि भैया देखो, अभी जो 2024 में चल रहा आपका सीजीएल का एग्जाम है, इस एग्जाम में जो वोकैबुलरी पूछी गई, जो वोकैबुलरी सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में पूछे गए, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए, उन्हीं इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के वर्ड्स को मैंने पिक किया और पिक करने के बाद मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं इस बुक से जहां से वोकैबुलरी सारे आने का मैं दावा कर रहा हूं दोस्तों। और मैंने चेक किया और फाइनली चेक करने के बाद मैं खुद बड़ा ही शॉक्ड हुआ कि ये क्या, ऐसा लगा जैसे एसएससी सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने से पहले ये बुक खोलती है और खोलने के बाद यहीं से प्रश्न बनाना शुरू करती है। बिल्कुल ऐसा ही अभी कुछ मिनट्स के अंदर ही आपको लगने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक अटेंड करें और देखते चले यहाँ पे सारी चीजें। ऐसी ही इंफॉर्मेशन और जबरदस्त चीजों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना केवल क्लासेस मिलती है बल्कि सही और सटीक जानकारी भी मिलती है। तो चलिए फिर देखते हैं और चेक करते हैं। तो साथियों, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस बार के एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों। और इनमें से आपको ये सारे वर्ड्स हमने मल्टीपल जो अलग अलग चैनल्स पे लोग एग्जाम एनालिसिस कराते हैं वहां से हमने पिक किया है और कुछ हमने बच्चों से भी पूछा, तो हमें ये पूरे के पूरे वर्ड्स निकल के मिल जाते हैं। कुछ ईडियम्स हमने यहाँ से लिए और कुछ हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ये वर्ड पिक किए। अब आइए देखते हैं कि इन वर्ड्स को जो यहाँ पे ये हैं, ये उस पर्टिकुलर बुक में कितनी पूछे गए हैं। तो उस बुक की बच्चों मैंने पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है और ये है पूरे के पूरे 2500 वर्ड्स की दोस्तों। आइए एक एक करके इन वर्ड्स से हम इसको समझते हैं, खोजते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड दोस्तों, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है जोवियल। हमने ये जोवियल को पिक किया, कॉपी किया और उस पर्टिकुलर ई बुक पे जाके कंट्रोल एफ करके जैसे ही हमने जोवियल को डाला, अरे साथियों, जोवियल हमारे पास इस पर्टिकुलर ई बुक में मिला। जी हाँ, जोवियल, जोवियल का मतलब होता है गुड नेचर्ड यानी आनंदित होना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें केवल वर्ड ही नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी ट्रिक भी दी है कि जोवियल, जेबीएल या जो कुछ भी है ऐसे करके मल्टीपल ट्रिक्स बनी है। तो हम इसको ट्रिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम इसको याद भी करते चलते हैं। चलो ठीक है, ये तो पहला वर्ड हो गया भैया। बाकी वर्ड्स चेक कर लेते हैं, या बाकी वर्ड्स भी ऐसे ही पूछे गए हैं। हमने टॉक्सिक कॉपी किया, जाके हमने इसमें सोचा कि चलो भैया टॉक्सिक चेक करते हैं। टॉक्सिक जैसे ही हमने पेस्ट किया, अरे साथियों यहाँ पे टॉक्सिक भी मिल गया। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस यानी कि विषैला, तो ये वर्ड भी यहाँ पे मिल गया। तो भैया तीसरा वर्ड चेक करते हैं। रिगरस के साथ हम पहुंचे। रिगरस, जैसे ही हमने रिगरस को यहाँ से सेलेक्ट करके हम पहुंचे इस ई बुक के पास, तो भैया रिगरस, हाँ जी रिगरस भी दिया हुआ है। रिगरस मीन्स होता है सीवियर, एग्जैक्ट, कठोर जिसको कहते हैं, उसे हम रिगरस कहते हैं कि भैया बहुत ही कठोर, बहुत ही कठिन, दैट इज रिगरस। तो चौथा वर्ड लेते हैं, रिलेवेंट को चेक करते हैं। रिलेवेंट पूछा गया है कि नहीं, यहाँ पे रिलेवेंट आया है कि नहीं। अरे साथियों देखिए, रिलेवेंट भी दिया हुआ है। रिलेवेंट का मतलब होता है कोई चीज जो सुटेबल होता है, उसके अनुरूप होता है। पांचवा वर्ड हमने देखा कि भैया चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, अबिस्मल। अरे बच्चों, अब आप शॉक्ड रह जाएंगे कि अबिस्मल वर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये जो वर्ड्स मैं दिखा रहा हूं, आप ये सब कुछ खुद चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में एग्जाम एनालिसिस हुआ है और उसी में ये सारे वर्ड्स उन्होंने बताए हैं दोस्तों, राइट। सभी आप चेक करेंगे, ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और स्टूडेंट से कॉल पे भी बात करके उन्होंने ये वर्ड्स लिखे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये वर्ड्स हम अपने से बता रहे हैं, ये 100% यही वर्ड्स आपके एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछे गए हैं साथियों। फिर अबिस्मल का मतलब है कोई भी चीज बहुत ही खराब होना, टेरिबल होना, खराब होना। इसकी ट्रिक है, उसको एग्जाम्पल के साथ आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट दिया हुआ है कि नहीं, चलो चेक कर लो बच्चों।
कॉन्फिस्केट है कि नहीं? वाओ, कॉन्फिस्केट भी दिया हुआ है। कॉन्फिस्केट होता है किसी चीज को सीज कर देना, जब्त कर लेना दोस्तों। देखिए कॉन्फिस्केट की यहाँ पे की है, उसकी ट्रिक है और उसका एग्जाम्पल है, सब कुछ दिया हुआ है। कौन सा वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड है, ये भी दिया हुआ है। आप ये ई बुक देखेंगे तो इस नंबर पे ये सब कुछ मिलेगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों, कॉन्फिस्केट के बाद यहाँ पे असैलेंट है। जैसे ही हम असैलेंट को मैंने चेक किया, असैलेंट भी दिया हुआ है। वाओ, असैलेंट का मतलब होता है अटैकर, जिसको आक्रमणकारी कहते हैं। असैलेंट, असैलेंट, असैलेंट दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड चेक कर लीजिए, एम्पल। एम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आइए देख लीजिए एम्पल दिया है कि नहीं। अरे बच्चों, एम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। देयर इज एम्पल, ये देखिए, ये देखिए, देखिए मिल गया। एम्पल मीन्स होता है प्लेंटीफुल, कोई भी चीज का प्रचुर होना, पर्याप्त होना, काफी होना, दैट इज एम्पल। तो नेक्स्ट वर्ड चेक करते हैं, प्रूडेंट है कि नहीं। देखिए प्रूडेंट, अरे साथियों आप इसको भी देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि प्रूडेंट भी एज इट इज दिया हुआ है। इसका मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान, वाइज। प्रूडेंट, इसके ट्रिक भी है और बच्चों इसके एग्जाम्पल भी है, बस आपको पढ़ना है और ये सारे शब्द याद हो जाएंगे। एक और वर्ड पूछा है दोस्तों, दैट इज हॉरेंडस। इसको भी चेक कर लीजिए, हॉरेंडस भी दिया हुआ है एज इट इज दोस्तों। हॉरेंडस भी गिवन है, इसका मतलब है टेरिबल, खराब, भयंकर। ये सारे सीजीएल में पूछे गए हैं। अभी अभी जो आप एग्जाम दे रहे हैं भाई साहब 9 तारीख से। कैजोल, एक और वर्ड हमें जो मिला है वो है कैजोल। अरे वाह, कैजोल भी दिया हुआ है, इसका मतलब है चापलूसी करना, फ्लैटर करना। सो साथियों, ये कुछ वर्ड्स जो हमें बच्चों के पास से कलेक्ट हुए और जो अलग अलग कोचिंग संस्थान वाले एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, वहां से हमने ये सारे वर्ड्स उठाए और आपके सामने यहाँ पर खोल के रख दिया बच्चों। ऐसा नहीं कि ई बुक में हमने इसको बाद में डाला, नहीं प्यारे साथियों, इस ई बुक को बहुत सारे लोग पहले भी ले चुके हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। जो जिस नंबर पे लिखा हुआ है नंबर के साथ है, जैसे कैजोल है, ये देखिए 1058 नंबर पे लिखा है। सो 1058 पे उनको दिख जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ पहले से काफी टाइम से मेरी ये ई बुक मार्केट में सेल आउट हो रही है, तो आप भी इस ई बुक का बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा चलो, एक तो ये हो गया भैया। कुछ ईडियम्स भी जो मुझे बताए गए, ईडियम्स में देख लेते हैं। जैसे पहला ईडियम है कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। और ईडियम भी चेक कर लेते हैं साथियों, ये रहा ईडियम का, ठीक है, चेक करते हैं। वाओ, कॉल इट अ डे, आप देखिएगा ये कॉल इट अ डे आपको मिल जाएगा 406 नंबर पे साथियों, इस ईडीएम की ई बुक में। और यहाँ पर देखिए कॉल इट अ डे का मतलब है कार्य का अंत घोषित करना, यानी टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क, किसी कार्य की समाप्ति अनाउंस करना, उसे कहते हैं कॉल इट अ डे। तो दूसरा ईडीएम चेक कर लो साथियों। दूसरा ईडीएम हमने जैसे ही इस पे डाला, ये यहाँ पर आता है, वाओ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मींस होता है हिडन ब्लेसिंग्स, यानी छिपा हुआ वरदान। सामने से बुरा लगेगा लेकिन आपके लिए हमेशा, जैसे पेरेंट्स का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होता है, ये भी आपका देखो एकदम सेम टू सेम दिया हुआ है साथियों। तो तीसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ईडीएम क्या दिया होगा दोस्तों, क्या लगता है आपको? तीसरा इडियम सेम टू सेम, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स का मतलब है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, यानी किसी कठिनाई से सीधे डट कर सामना करना, उसे कहते हैं टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। तो चौथा इडियम चेक कर लीजिए, डीप वाटर। ये हो सकता है, क्या लगता है आपको, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई साहब सेम टू सेम डीप वाटर लिखा हुआ है, इन ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई में दोस्तों, इसे कहते हैं इन डीप वाटर। पांचवा चेक कर लीजिए दोस्तों, पांचवा इडियम। जितने इडियम्स मुझे मिल पाए हैं उतने मैं आपके सामने यहाँ पर सारी चीजें चेक करके दिखा रहा हूँ। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है लेबरिंग या स्टडीइंग टिल लेट नाइट, देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक पढ़ाई करना, उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। सब कुछ दिया हुआ है यार, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपके एग्जाम का पूरा पेपर ही यहीं से सेट होता है वोकैबुलरी का दोस्तों। अंडर somebody's thumb, यानी किसी के कंट्रोल में होना, बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली, किसी के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाना। तो ये देखिए साथियों, इस तरीके से आपके सामने ये सारा का सारा पार्ट एक कंप्लीट ई बुक है, जो प्यारे बच्चों मैंने बनाई है 2500 वर्ड मीनिंग की। और इस समय इस पर ऑफर भी चल रहा है साथियों। ये ई बुक पिछले साल भर से, शायद उससे भी ज्यादा से, पीडीएफ के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। बच्चे लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं।
तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं। दूसरा ई बुक है बच्चे इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस 1300 इडियम्स हैं, सारे चुन चुन के मैंने अपने अनुभव के आधार पर इसमें डाले हैं, और एग्जाम का सब कुछ यहीं से पूछा जाने वाला है, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी हमारी ई बुक्स हैं जो आपके काम आएंगी, जैसे कि आपने इडियम्स और वर्ड मीनिंग का देखा, इसके अलावा आप देखेंगे तो गाइस नाउन की ई बुक है जो मात्र 26 रुपए पे है, और अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है। अगर आप इसको आज परचेज करते हैं तो एक कोड लगा लीजिएगा SKE25, तो SKE25 लिखने पर 25% का ऑफ हो जाएगा। सो ऐसे ही नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, सभी पे 300 प्रश्न, और ये लगभग डिस्काउंट के बाद 19 रुपए के आसपास पड़ेगा। 300 प्रश्न न्यूज़पेपर से बने हुए मात्र 19 रुपए में आपको ये मिल जाते हैं साथियों। ग्रामर के हर एक टॉपिक पर फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम का यहां से पूछेगा दोस्तों, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे, पूरा यहां से मिल जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड के क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 1000 स्पॉटिंग एरर है दोस्तों, 60 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 50 क्लोज टेस्ट है, 300 पैराजमेबल्स है, 300 इंप्रूवमेंट है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस मौके को जाने मत दीजिए, आपके लिए सुनहरा मौका है कि भैया आप ऑफर के तहत वो सारी ई बुक्स ले सकते हैं जिन ई बुक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये ई बुक्स आप लेंगे कहाँ पे? आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है कि आप भैया प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे सर्च करिए संदीप केसरवानी इंग्लिश। जैसे ही ये सर्च करेंगे आपको ऐसा कुछ ऐप मिलेगा, नया नया अभी आया है दोस्तों ये, बाकी अभी तक ये दूसरी तरीके से सेल आउट हो रही थी, अब हमने पीडीएफ जो ई बुक्स की है वो सब यहाँ पे दे दी है। संदीप केसरवानी इंग्लिश सर्च करके इंस्टॉल करिएगा, रजिस्टर करिएगा और एसएससी गोल सेलेक्ट करिएगा। एसएससी गोल सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी ई बुक्स आपको मिल जाएगी। दूसरा प्यारे साथियों, आप अगर वेबसाइट से आपके पास मान लीजिए आईफोन है तो आप वेबसाइट टाइप कीजिएगा sandeepenglish.com, और यहाँ पे आप ये पेड ई बुक्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी ई बुक्स आपको मिल जाएगी, और इस पे जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं साथियों तो आपसे रजिस्टर करना है, मतलब पहले करने के बाद ये सब कीजिएगा, और फिर कोड लगाइएगा SKE, यानी संदीप केसरवानी इंग्लिश जो ये है ना, तो संदीप का S, केसरवानी का K और इंग्लिश का E कैपिटल लेटर में लिख के साथ में 25 लिख के अप्लाई करिएगा, आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा दोस्तों। साथियों इस मौके को जाने मत दीजिए, अपने एसएससी एग्जाम के लिए वोकैबुलरी की जो टेंशन है उसको शून्य कीजिए और यहां से पढ़ के अपने फुल मार्क्स को लेकर आइए। आपके एग्जाम कोई सा भी हो, एसएससी का, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, इसमें जिनका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको सब कुछ यहां से मिलेगा दोस्तों। तो कॉन्फिडेंट हो जाइए, मैंने अपने 13 साल के अनुभव के आधार पे इन ई बुक्स को तैयार किया है और ये ई बुक्स आपके एग्जाम में पूरी तरीके से आ रही। दोस्तों आपको मैंने सब कुछ सामने दिखा दिया, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने यही सारे वर्ड्स बताए हैं कि हाँ ये सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में आया, ये सेकंड शिफ्ट में आया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, उसके बाद से तो फिर नोटिस आ गया था एसएससी का। बाय द वे आप फटाफट जाएं और ये सारी बुक्स डाउनलोड कर डालें। संदीप केसरवानी इंग्लिश इस ऐप को इंस्टॉल करें और तुरंत सारी बुक्स ले डालें अपने लिए। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करें ताकि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके। सही पढ़े और आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।